बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह के बारे में बात करने वाले हैं। डबल शाह एक गरीब घराने में पैदा हुआ। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बीएससी किया और बीएड किया और वज़ीराबाद के करीब निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज़्यादा थी और ख्वाब ऊँचे। वो नौकरी से उकता गया। इसने छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह बाद दुबई से वापस आया। वज़ीराबाद में इसने एक अजीब काम शुरू किया। इसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दोगुनी करके वापस कर दी। एक हमसाया इसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जवेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक इसके पास 15 गाहक ले आए और फिर ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूँ देखते ही देखते लोगों की लाइन लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और ज़मीन फ़रोख्त करते और रकम इसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निज़ामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वज़ीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वह मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। इस शख्स ने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। जब कारोबार फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार संबड़याल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते थे। 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम इसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। यह मुद्दत बाद अज़ां 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नज़र में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। मुझे चंद बरस कबल अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखने का इत्तफाक हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने इनसे सवाल किया, अगर आपको अपनी अमली ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का कारोबार करूंगा। मेरे लिए कारोबार नया था। मैंने तहकीक की, पता चला नेटवर्किंग भी पोंजी स्कीम जैसा कारोबार है। इस कारोबार में भी ग्राहक को रकम दुगनी करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया बाद अज़ां मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और इन मेगा प्रोजेक्ट का मुनाफा ग्राहकों में तकसीम कर दिया जाता है। नेटवर्किंग निस्बतन अच्छी पूंजी होती है, लेकिन दोनों में शुरू के ग्राहक फ़ायदे और आखिरी नुकसान में रहते हैं। यह वज़ीराबादी शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ पूंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया इदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाया हो गई। गुजरांवाला डिवीज़न में कोहराम बरपा हुआ और ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। ये शख्स वही था, सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडियों में होता है। इसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप अब इस शख्स के चालाकी मुलाहजा कीजिए। यह 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदाद, ज़मीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सज़ा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनाचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सज़ा समझती हैं। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी इसकी मजमूई सज़ा से नफ़ी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपए के इवज़ 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चुनाचे इसने प्ली बार्गेन की बजाय सज़ा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बरात और खून देने की वजह से भी कैदियों की सज़ा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चुनाचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका इस्तकबाल किया।
ये लोग इसे जुलूस की शक्ल में वज़ीराबाद ले आए। वज़ीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तरीके सबसे बड़े फ्राडिये को हार पहनाए गए, इस पर फूलों की मनोपत्तियाँ बरसाई गईं और इसे मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के ज़रिए मुबारकबाद पेश की गई। वह हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था, वो मुआशरे का तीसरे दर्जे का शहरी था। इसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने इसे गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सज़ा हुई और वो बड़े आराम से सज़ा भुगत कर बाहर आ गया। इसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। इसे जेल में तमाम सहूलतें हासिल थीं। चुनांचे जब वो रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। इसने अब किसी को कुछ अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब इसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए इसके थे। ये रकम इसका बिला शिरकत गैर मालिक था। एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कारून के ख़जाने से कम नहीं थी। वो वज़ीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार ज़िंदगी गुजारने कर लगा। लेकिन अब अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहज़ा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। यह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई। ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश, रकम, फैक्ट्रियाँ और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहान चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट्स आज कहाँ हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। ये क्या है? ये हमारी ज़िंदगी, हमारी ना ख़त्म होने वाली लालच और हमारी लामुतनाही हिर्स की असल हकीकत है। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं और दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह ख़जाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आता है। नूरजहाँ का मकबरा नशइयों की पनाहगाह बन जाता है और शाहजहां के ताजमहल में अंग्रेज़ों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान इन चींटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने जस्से से बड़े दाने खींचती रहती है। इन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो वो इनके सरहाने गिरकर मर जाती हैं और फिर इनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग चींटियाँ हैं। मैं अक्सर हैरान होता हूँ, हम इंसान जानते हैं हम खसारे के सौदागर हैं, लेकिन फिर भी हमारी हिर्स ख़त्म नहीं होती। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।